श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आज पंचम स्कंद समाप्त होता है। इस पांचवें स्कंद में परीक्षित महाराज आश्चर्य दिखाते हैं, अचरज में पड़ते हैं कि कैसे कोई आदमी त्याग मार्ग ले लिया, लाल कपड़े पहन लिए, साधु बन गया, भगत बन गया, भगवान से संबंध बना लिया, भक्ति कर रहा है, वो जाके गृहस्थ बन जाए। ऐसे कैसे हो जाएगा? दुनियादारी में भी लोग बुराई करेंगे, अरे तेरे के ये तो साधु बन गया था, आज आके गृहस्थ बन गया, ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसा आश्चर्य दिखाया परीक्षित महाराज ने। यहां से पंचम स्कंद शुरू हुआ। उन्होंने फिर उदाहरण भी सुना, दिखाया, कहा कि प्रियव्रत तो त्याग मार्ग ले लिया था और भगवान की भक्ति करते करते उन्नत ऊंचे शिखर पर पहुंच गए थे। फिर कैसे गृहस्थ बन गए? गृहस्थ में तो बहुत भोग मार गए, दुनियादारी में लग जाना। और भगवान ने दो मार्ग बनाए हैं ना, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग में से प्रवृत्ति मार्ग में कैसे आ जाएगा? पर निवृत्ति मार्ग माने त्याग मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग माने गृहस्थ का मार्ग। निवृत्ति मार्ग, त्याग मार्ग में मोक्ष की गारंटी रहती है, लेकिन भोग मार्ग में, गृहस्थ मार्ग में मोक्ष की गारंटी कमजोर पड़ जाती है, कमजोर हो जाती है। वहां क्यों? कि भौतिक आसक्तियां हैं, पत्नी है, उनके पास रहना पड़ता है, उनको सुखी करना पड़ता है, और फिर बच्चे हैं, खाए खाए के मैं होता रहता है, रिश्तेदार आते हैं, नातेदार आते हैं, दोस्त आते हैं, बच्चों को पढ़ाना है, पैसा कमाना है, खर्च करना है, घर में पत्नी को भी सुखी करना है, कितना लगा रहता है। तो वहां भक्ति करने के लिए कहाँ है समय? इसलिए गृहस्थ मार्ग में मोक्ष प्राप्ति कमजोर पड़ जाती है, लेकिन त्याग मार्ग में ऐसा नहीं है, वहां तो गारंटी है। प्रवृत्ति रेशामि भूतानां निवृत्तेषु महाफलम। महाफल है निवृत्ति मार्ग, त्याग मार्ग में। और प्रवृत्ति मार्ग में तो सभी लोग लग जाते हैं उसमें, क्योंकि मन है गंदी चीज ही सोचता है, अच्छा चीज नहीं सोचता है। यदि कोई भौतिक मार्ग में लगा हुआ है और भाग्यवान है, इसके तकदीर अच्छे हैं, पिछले जन्म के कर्म अच्छे हैं, तो वो तो सदगुरु के पास पहुंच जाएगा और सदगुरु से कहेगा कि मेरे को थोड़ा गाइडेंस करिए, सिखाइए, मैं दुनियादारी में लगा हुआ हूं, वहां समय नहीं मिलता है, थोड़ा बता दीजिए, उस घर में रहते रहे कैसे कैसे करना चाहिए। तो गुरु जी सिखा देते हैं, देखो नियम से चलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का भजन करो रोजाना, और अपनी कमाई का थोड़ा परसेंट निकाल के भगवान की सेवा में लगाओ, जाओ करो। ऐसा करते रहता है वो, ऐसा करते रहता है तो उसका मन भौतिक मार्ग में से आध्यात्मिक मार्ग में धीरे 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 चलाता है। कभी भी किसी गृहस्थी को सारी जिंदगी घर गृहस्थी में नहीं बिता देना चाहिए, वहीं नहीं मर जाना चाहिए। 50 वर्ष की उम्र पार हो गई तो अपने बड़े बच्चे को जिम्मेदारी सौंप के आश्रम में जिंदगी बिताना चाहिए। जो घर में जो आदतें पड़ गई हैं वो आदतें मोक्ष देंगी नहीं, इसलिए शास्त्र में लिखा है पंचाशोर्धम वनम व्रजेत, वन माने आश्रम में रहना चाहिए, वहां पर जाके थोड़ी भजन जप ध्यान और सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा ना, घर की आदत आश्रम की आदत में बदल जाएगी। आश्रम की आदत तो मोक्ष देगी। इसलिए प्रियव्रत त्यागी थे, ब्रह्मचारी, लाल कपड़े पहन लिए, भगवान की भक्ति में ऊंचे उठ गए, भगवान के पास तक पहुंच गए। तो उनके पिताजी तो साधारण नहीं थे,
वो मनु महाराज थे, उत्तानपाद। देखिए, नहीं, मनु महाराज थे, उनके पिता तो साधारण थे। पिता का एक इच्छा था, क्योंकि उनको ऑर्डर था ब्रह्मा जी का कि तुम पृथ्वी को भरो मनुष्यों से, स्वयंभव मनु, उनके मनुष्यों से भरो। तो वो आए अपने बेटे के पास, प्रियव्रत के पास, बेटा अब हो गया, बहुत भक्ति कर ली तुमने, बहुत भक्ति हो गई, अच्छा हो गया, अब तेरी उम्र हो गई, चलो गृहस्थी बनो, शादी करो, बच्चे बनाओ, पृथ्वी को भरना है। तो प्रियव्रत ने सुना पिता की बात, स्वयंभव मनु की बात, कहती नहीं नहीं, मेरी इच्छा नहीं है, मैं नहीं जाता उस मार्ग में, वहां पाप हो जाता है बहुत। कह के मना कर दिया। अब पिता क्या करेगा, मुंह लटका के आ गए। पिताजी मुंह लटका के वापस गए ब्रह्मा जी के पास। साहब मेरे तो 2 बेटे पैदा हुए, एक तो गृहस्थ बनाता लेकिन दूसरा तो स्वीकार ही नहीं कर रहा है। अब ब्रह्मा जी को चिंता है, आदमी नहीं है पृथ्वी पे, पृथ्वी बन गई, आदमी तो भरना है ना, आदमी रखना है सब पृथ्वी में। शुरू की बात है ना, ये सृष्टि के आरंभ की बातें हैं सब। ब्रह्मा जी स्वयं आए अपने ब्रह्मलोक से नीचे और प्रियव्रत को कहा, अरे प्रियव्रत, तू गृहस्थ बन, अभी मुझे जरूरत है मनुष्यों की। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं इसको। तो प्रियव्रत ने मन मन में सोचा, अरे तेरी के तो भगवान का आदेश हो सकता है, नहीं तो ये ब्रह्मा जी स्वयं आए यहाँ पे। ब्रह्मा जी भी रजोगुण के अवतार हैं, भगवान के रजोगुण के अवतार है ना ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं तो भगवान की इच्छा ही होगी, इसलिए चुप रह गए। वो तो सोच लिया कब मुझे गृहस्थ बनना है, तो हाँ कर दिए। तो पिताजी ने विश्वकर्मा की पुत्री बारहिस्मती से शादी कराई। विश्वकर्मा कौन है? देवताओं के आर्किटेक्ट, स्वर्गलोक में निवास करने वाले, वहां के विश्वकर्मा की पुत्री से शादी की उन्होंने। याद रहे, गृहस्थ में रहने से, भौतिक मार्ग में लग जाने से इंद्रियां कमजोर पड़ जाती हैं। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, पांचों इंद्रिय, 5 इंद्रिय, 10 इंद्रिय मिलकर कमजोर पड़ जाती, जिससे भौतिकता में लगाव लग जाता है, आध्यात्मिकता से लगाव घट जाता है। इसलिए थोड़े समय पश्चात गृहस्थ मार्ग त्याग करके आश्रम मार्ग लेना चाहिए, जिससे कि हृदय आदत सारी शुद्ध हो जाए, हृदय भी शुद्ध हो जाए, आदत भी शुद्ध हो। इसलिए शास्त्र कहता है, विहितो यस्य अधर्मो विष्णुना प्रभ विष्णुना तेन मुक्तिर्भवे तस्य तम गुरुर्वेद सर्वविद। बात भी सही है। अरे शास्त्र तो भगवान ने लिखे हैं, और शास्त्र में लिखा हुआ है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए अपने जिंदगी में। अरे जिसके लिए जो बात लिख दिया है, यदि उस बात पर चलेगा तो मोक्ष मिलेगा ना, मोक्ष तो गारंटी हो जाएगी। इसलिए मनुष्य को एक सद्गुरु जिंदगी में बनाना चाहिए। आदो गुरुवाश्रयम, सबसे पहले गुरु बनाना चाहिए, और गुरु जैसे कहे वैसे चलना चाहिए, अपने मन की नहीं चलाना चाहिए। जब गुरु के सामने बैठते हैं ना, यज्ञ कुंड के सामने, वहां गुरु वचन लेता है, तो वहां तो बिक गए। अब तुम्हारा सिर बिक गया, तुम क्यों अपने आप सोचोगे? फिर अपने लिए आप नहीं सोच सकते, फिर तो तुम अन्याय कर रहे हो अपने साथ, तुम तो बिक गए। तो गुरु जैसे कहे वैसे करना चाहिए। तो क्या होता है, गुरु जैसे कहे वैसे करेंगे तो हमारा दिल अपने आप शुद्ध हो जाएगा, भगवान में मन लगेगा, दुनियादारी से मन हटेगा। तो प्रियव्रत ने शादी करने के बाद 10 बेटे बनाए बारहिस्मती से, और एक बेटी का नाम था ऊर्जस्वती। उनको ऊर्जस्वती को कन्या समय में ही शादी कर दी शुक्राचार्य के साथ, वो तो चली गई। अब 10 बेटे घर में, और 3 ने ले लिया संन्यास। हम नहीं जा रहे गृहस्थ मार्ग, हमको नहीं चाहिए झंझट, हम जा रहे हैं, चले गए। वो तो झंझट नहीं चाहिए उनको।
दुनियादारी को तो झंझट चाहिए, तो इसलिए तो 7 रह गए घर में। अब भगत हैं प्रिय व्रत, और भक्त का स्वभाव है आध्यात्मिकता। जो आध्यात्मिक मार्ग में लगा रहता है ना, उसके पास आध्यात्मिकता का प्रभाव रहता है। सबसे श्रेष्ठ प्रभाव है भक्ति का कि किसी दुराचारी को, दुराभिमानी को, अहंकारी को, पापी को, नरक जाने वाले को खींच के भक्ति मार्ग में लगाए। मांस खाना, मदिरा खाना, ऐसे आदमी को पकड़ के सब छुड़ा के उनको भक्ति मार्ग में भजन कराना, ये एक बहुत बड़ा जादू है। भक्ति मार्ग में रहने वाला भगत सबसे बड़ा जादूगर होता है, क्योंकि किसी की जिंदगी, नरक में जाने वाले की जिंदगी को स्वर्ग में, वैकुंठ में जाने वाले की जिंदगी बना देना, ये साधारण बात नहीं। तो प्रिय व्रत साधारण भगत नहीं थे। एक दिन रस पे चढ़ गए और पर का मां लगाई तो सारी पृथ्वी के 7 हिस्से कर दिए, 7 हिस्सों को 7 लड़कों में दे दे करके उनको राजा बना दिया, और चले गए घर त्याग करके जंगल में भजन किया और मोक्ष प्राप्ति कर ली। इसलिए घर गृहस्थी में रह करके ही उसमें मर जाना नहीं चाहिए। 50 वर्ष की उम्र हो गई, बड़े लड़के और बड़ा हो गया, उसको जिम्मेदारी सौंप दी, चले आए आश्रम में रहे। पहले जमाने में जंगल में जाते थे, शेर बघेरों से भी लड़ते थे वो, बिना तलब, बिना हथियार के। हम लोग तो अब जंगल भी रहा नहीं, जंगल रहा है तो सर्प काट जाए मर जाएंगे, शेर खा जाए तो खत्म। इसलिए आश्रम में आके रहना, भक्ति करना, क्योंकि घर में जो रहते हुए जो पाप हो गए ना, उस आश्रम में रहकर भजन ध्यान करने से, सेवा करने से पाप छूट जाएंगे ना, धीरे धीरे चले जाएंगे पाप। और घर की आदत भी निकलनी चाहिए। घर की आदत, वहां आश्रम रहते, आश्रम की सेवा करते करते घर की आदत आश्रम की से आदत में बदल जाएगी अपने आप। ऐसा नरक कौन जाता है? नरक जाता है घमंडी मूर्ख, जो अपनी मनमानी करता है वो नरक जाएगा। पाखंडी लोग, दुराभिमानी लोग, दुराचारी लोग, जो मन को अच्छा लगे वही करेगा वो, जिसमें आमदनी होए वही करेगा वो। ऐसा आदमी नरकगामी होता है। तो इस आदत को छुड़ाने के लिए आश्रम ही एक जगह है। क्योंकि पशु की तरह मर जाना घर में बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, कमाने गमाने, खाने पीने, सोने, दोस्त मित्र संबंधी, मर जाना वहां पे, ये तो नरक में जाना है ना, ये साधारण चीज नहीं है। इसलिए आश्रम में रहना चाहिए। घर की आदतों को आश्रम की आदत में बदल देना चाहिए। और आश्रम में रहते हुए गुरु की बात पर चलना चाहिए। घर में रहते हुए भी गुरु बना लिया है तो घर में गुरु की बात पर चलना चाहिए। और गुरु वही होता है जो घर में रहेगा कोई तो घर की ऐसी बात बताएगा जिससे घर गृहस्थी भी झंझट ना हो और भक्ति भी हो जाए। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, जो से सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचार है। तुम विद्वान मानो, मूर्ख क्यों बनते हो रे? अरे सर्वकर्माणि जो सही है, तो भगवान की सेवा में लगाओ। घर में रहते हो, घर गृहस्थी में कमाते हो, तो उसका परसेंट दो भगवान को। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, अरे तुम घर गृहस्थ त्यागो, आश्रम में रहो, भजन करो, सेवा करो। रह लिया 50 वर्ष, बहुत हो गया उधर, अब 50 वर्ष 10 वर्ष बचाया, उसको लगाओ भगवान की भक्ति में। ऐसा यज्ञ अर्थात कर्मणोन्नतर लोकोयम, भगवान आगे कहते हैं। अरे भगवान कह रहे हैं कि देखो जो कुछ कर्म करते हो मेरे को अर्पण करके करो। तुम क्यों अपने लिए अर्पण कर रहे हो? सब कुछ अपने घर में ही दे दोगे, अरे मेरे लिए भी कुछ दे दो, भगवान बोल रहे हैं ना गीता में। इसलिए 50 वर्ष की उम्र दे दिया घर में, बाकी का उम्र भगवान को दे दो।
अरे तुम 100 रुपए कमाए, 85 दे दो घर में, 15 भगवान को दे दो। अरे तुमको 65 वर्ष की उम्र है, 50 घर को दे दो, 15 भगवान को दे दो। ऐसा कुछ नियम। इसलिए जब कोई भगत बन जाता है तो उसको अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। मनमानी करने वाला तो नरक जाता है। भगत के लिए गुरु का आदेश सब कुछ है, मनमानी नहीं चलती वहां गुरु के पास। यदि कोई भक्ति मार्ग में आ गया और मनमानी करता है तो ठीक नहीं है। जैसे भरत महाराज को हो गया। भरत महाराज सारा राजपाट त्यागे, घर गृहस्थ त्यागा, बच्चा त्यागे, सब कुछ त्याग दिया, गए जंगल में, पुनः आश्रम में रहे वो, और वहां मनमानी किया उन्होंने। क्या मनमानी हो गई ना, एक हिरण के पीछे पड़ गए। असहाय हिरण बच्चा, कथा हमने पहले बता दी है, वो बच्चे के पीछे पड़ गए। अरे दया दिखाना मनुष्य का कर्म है। कोई कष्ट में है उसको दया दिखाओ, लेकिन दया सीमा होती है कुछ। उन्होंने मनमानी कर दी। अरे पशु को छूने से, भगत को पशु को छू लिया तो उसे स्नान करना पड़ता है, ये नियम है। गाय को भी छूना बड़ी होशियारी से करना है। गाय को छू के भगवान के पास आरती करने नहीं जा सकते। गाय को छू करके गुरु जी के पास उनके चरण नहीं छू सकते। देखा, गाय तो सबसे श्रेष्ठ पशुओं में सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन पशु को छू के स्नान करना चाहिए, तभी तो भगवान के पास जाएगा वो। गैया का गोबर लग गया, पेशाब लग गया, जाना है, स्नान करना है, पहले कपड़े बदलने हैं, तब भगवान के पास जाएंगे। उस नियम है। तो इन्होंने मनमानी कर दी। यदि कोई आदमी गुरु जी का चेला बन जाता है, आश्रम में रहता है, तो मनमानी नहीं कर सकता। मनमानी करेगा तो पशु बनेगा, जैसे भरत महाराज बन गए। भरत महाराज को लगाव हो गया तो वो हिरण बन गए अगले जन्म में। आदमी मनुष्य से पशु बन गया, भक्ति मार्ग से गिर गया। मनमानी कभी नहीं करनी चाहिए भक्ति मार्ग में। अरे लाल कपड़ा पहन लिया, साधु बन गया, जटाव मड़ा लिया, बना लिया, कुछ भी कर दिया, तो तुमको तो मनमानी नहीं करनी चाहिए। फिर क्या हुआ? क्योंकि उनकी भक्ति में उन्नति थी, तो अगला जन्म मिला उनको ब्राह्मण के घर में। ये प्रश्न पूछा अर्जुन ने भगवत गीता में कन्हैया से। देखिए क्या पूछता है। अयति श्रद्धयोपेतो योगा चलति मानसा। देखा कैसे प्रश्न पूछते हैं वो। अप्राप्य योग संसिद्धि कांगति कृष्ण गच्छति। हे कृष्णा, जो भक्ति मार्ग में आ गया और उसने मनमानी शुरू कर दी, भक्ति मार्ग से गिर गया, योगा चलति मानसा, अरे उसको सिद्धि नहीं मिली, मोक्ष मिलेगा नहीं, तो उसकी गति क्या होगी? थोड़ा बताइए, वो कहां जाएगा मर के? कैसे पूछ रहा है? भगवत गीता पढ़नी चाहिए गुरु के साथ। गुरु जी की बात, गुरु जी आजकल तो सबके साथ नहीं रह सकते, इसलिए वो लिखते हैं, उनकी गीता पढ़नी चाहिए। देखिए फिर भगवान क्या बोल रहे हैं, इसका उत्तर भी देते हैं। देखिए कैसी है। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य न विद्यते न ही कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। अरे अर्जुन, जो मेरी भक्ति में दिल से आ गया है ना, उसको कभी दुर्गति नहीं होगी, उसको कल्याण ही कल्याण होगा। भगत को, मेरे भगत को कभी धोखा, गिरेगा नहीं, नीचे नरक में नहीं जाएगा वो, कभी उसका विनाश नहीं हो सकता। लेकिन मनमानी क्यों करना भक्ति मार्ग में आके, फिर दोबारा जन्म लेना। भगवान कह रहे हैं दोबारा जन्म मिलेगा उसको, मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि गिर गया वो, मनमानी कर दी उसने। कैसा मिलेगा उसको? प्राप्य पुण्य कृताम लोगों, कितना उसने पुण्य किया है उतना मिलेगा। प्राप्य पुण्य कृताम लोकाम उषित्वा शाश्वती समा शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट हो जायते। जिसने मनमानी कर दिया तो योग भ्रष्ट हो गया, लेकिन उसने इतना पुण्य किया है तो ऐसा ही, इतना ही परिणाम मिलेगा। उसने इतना पुण्य कर दिया है तो इतना परिणाम मिलेगा। मतलब
जिसने थोड़ा पुण्य किया है वो धनी के घर में जन्म लेगा, और जिसने ज्यादा पुण्य किया है वो तो शुद्ध ब्राह्मण के घर में, शुद्ध घर में जन्म लेगा, आचार्य के घर में। चाय बीड़ी तमाकू कभी चलती नहीं उसमें, वंश परंपरा से नहीं आ रही है वो, ऐसा होगा उसको। अच्छा, अरे अच्छा क्या है, तो जन्म लेना पड़ेगा ना। अरे जन्म क्यों लेना, क्यों मनमानी करना, जाना वैकुंठ इसी जीवन में, मनमानी करेंगे तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, कष्ट भोगना पड़ेगा, मच्छर काटेंगे, फलाना होगा, हेडेक होगा, बीमारी लगेगी। अरे जाना है वैकुंठ, अभी से गंभीर बन जाओ ना। कह रहे हैं यदि भक्त सही है तो। ऐसा ही प्रश्न पूछा पार्वती ने। पार्वती दुर्गा मैया ने अपने पति शंकर जी से पूछा, क्या होता है जो मनमानी करता है भक्ति मार्ग में। कह रहे हैं शंकर जी, नाही वासुदेव भक्तानाम अशुभम विद्यते क्वचित। कभी भी वासुदेव कृष्ण के भक्त का अशुभ नहीं होता है। री तू क्या बात कर रही है, ऐसे धमका रहे हो। वासुदेव भक्त, कृष्ण का भक्त, वासुदेव माने कृष्ण कन्हैया। यदि कोई अच्छा भगत हो जाता है, दिल से भक्ति करता है, तो भगवान आते हैं ऊपर से उतर के वैकुंठ से, भक्त की सहायता हर समय करने में लगे रहते हैं। भगत की सहायता भगवान स्वयं करते हैं। कह रहे हैं भागवत में, स्वयं भागवत में कह रहे हैं भगवान, देखिए, भक्ति अस्त्रेण त्याजयित्वा विषयान स्वमनोयति ध्वस्त अविद्यो वधत्ते यः कृष्ण मुक्त स उच्यते। यदि कोई शास्त्र के अनुसार भक्ति करता है तो भगवान उसकी सहायता रहती है, और उससे क्या होता है, उसके हाथ में कुल्हाड़ी आ जाती है भक्ति की, जिससे उसकी गंदगी सब कट जाती है, पाप समाप्त, खत्म। इसलिए दिल से भक्ति करनी चाहिए। जब लगातार दिल से भक्ति करते हैं तो अज्ञान अंधकार अपने आप दिल से निकल जाता है, भगवान में मन लग जाता है। यही पंचम स्कंद का अर्थ है। पंचम स्कंद आगे भी कहता है कि गुरु सही देख के बनाना चाहिए। सही गुरु यदि होगा तो शिष्य नरक में नहीं जाएगा। सही गुरु कौन सा होता है, जिसकी दो परंपराएं सही हैं। जो रेलगाड़ी होती है ना, ट्रेन, वो तो दो पटरी पर चलती है ना, एक पटरी पर नहीं चल सकती, दो पटरी पर चलेगी। दो लाइन सही होनी चाहिए गुरु की। कौन सी, एक वंश परंपरा, शुद्ध ब्राह्मण वंश। चाय बीड़ी तमाकू उस परंपरा में नहीं चलता है, गुटखा नहीं चलता है उसमें। और गुरु परंपरा सही, भगवान से जुड़ा हुआ गुरु शिष्य परंपरा, दोनों परंपराएं सही होनी चाहिए। और शास्त्र विज्ञान में पारंगत होना चाहिए, शुद्ध भगत होना चाहिए, और स्वयं भक्ति करते रहना चाहिए। भगवान की सेवा में लगाने के लिए प्रसन्नता से मन भरा रहना चाहिए। ऐसे गुरु के शिष्य बन जाते हैं, फिर नरक कहां है। सुखदेव गोस्वामी नरक भी बताया ना पंचम स्कंद में। ऐसे भगत को कभी नरक नहीं देता। क्यों, वो तो गुरु की बात पर चलता है, और शिष्य बना लिया, मूर्ख है गांव का, और अपने हिसाब से चल रहा है, गुरु जी को दर्शन करने भी नहीं आता। ऐसे थोड़े भगवान मिल जाते हैं, और तो पाप लगता है, मैंने गुरु जी को ठग दिया। अरे गुरु जी की बात पर चलूंगा कह के गुरु की बात पर नहीं चल रहा है तो ठग दिया है ना गुरु जी को, तो भगवान नाराज है तेरे से। ऐसा कृष्ण भक्त को कभी नरक नहीं मिलता। नरक दर्शन नहीं करता, वो तो वैकुंठ दर्शन करता। भगवान के पास जाता है, भगवान जो फुटबॉल खेलता है, वैकुंठ भगवान खेलते हैं उसके साथ, और कभी दोबारा जन्म नहीं मिलता कृष्ण भक्त को। तो नरक जो बताए हैं ना, मूर्ख लोगों को डराने के लिए बनाए, क्योंकि मूर्ख बताए, क्योंकि मूर्ख माया में फंसे रहते हैं, और माया में भक्ति में भी आ गए तो वह माया में चले जाते हैं वापस। ऐसे लोगों के लिए नरक हैं, वहां शुद्धि होती है उनकी। लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं वो नरक में नहीं जाना चाहते, वो तो गुरु जी की बात पर चल के मुख्य पाना चाहते हैं। यही पंचम स्कंद का सारांश है। आज पंचम स्कंद समाप्त हो गया। श्री राधा गोविंद भगवान की
है।